हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन अपने महत्वपूर्ण टॉपिक संत एवं संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न कल की क्लास में बच गए थे उनको आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये संत और संप्रदाय के पार्ट 2 क्लास है, तो आपको पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपसे पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। बताइए, जो उंदरिया पंथ है ना, इसका संबंध कौन सी जाति से है? मीणा, गरासिया, सहरिया या फिर भील। तो देखो दोस्तों, जो उंदरिया पंथ है ना, इसका संबंध है अपने भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। बिल्कुल, जो ऑप्शन डी है ना, ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि जो अपने भाई का वध करेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, भविष्यवाणी शाहजहां के पुत्रों के संबंध में किस लोक संत ने की थी? यानी कि जो भविष्यवाणी करी ना, ये कौन से संत ने करी थी? बताइए, संत चरणदास जी ने, जाम्बो जी ने, लालदास जी ने या फिर संत दास जी ने। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणी करी थी आपके लालदास जी महाराज ने। किन्होंने करी? लालदास जी ने। बिल्कुल, ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस संप्रदाय को प्राश्रय दिया था? यानी कि सवाई जय सिंह है ना, इन्होंने कौन से संप्रदाय को बढ़ावा दिया था? बताइए, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय। तो आपके जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने रामानंदी संप्रदाय को प्राश्रय दिया था। किसको दिया था? रामानंदी संप्रदाय। बिल्कुल, ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि रामचरण जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? यानी कि जो संत रामचरण जी है उनके ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए, ब्रह्म ज्ञान सागर, चोपड़ा, शब्दवाणी या फिर अनेबे वाणी। तो बिल्कुल, जो संत रामचरण जी है ना, उनके उपदेश आपके अनेबे वाणी में संग्रहित है। किस में है? अनेबे वाणी में। बिल्कुल, जो रामचरण जी है ना, उनका ग्रंथ का नाम है अनेबे वाणी, और रामचरण जी ने जो उपदेश दिए वो इसी में संकलित है। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कलयुग का वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि जो कलयुग का वाल्मीकि है ना, ये उपनाम किसका है? बताइए, संत चरणदास जी का, संत हरिदास जी का, संत लालदास जी का या फिर संत माऊ जी का। तो आपके कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं अपन संत हरिदास जी को। किसको कहते हैं? हरिदास जी को। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मुरीद है, यानी कि मुरीद शब्द क्या है? बताइए, सूफी अनुयायी, सूफी संत, चिश्ती संप्रदाय की शाखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो मुरीद शब्द है ना, ये मुरीद शब्द है सूफी अनुयायी। यानी कि इस्लाम धर्म में जो भक्त होते हैं उन्हें सूफी अनुयायी कहते हैं, यानी कि उनको मुरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरीद। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है दोस्तों कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? बताइए, इल्तुतमिश ने, अकबर ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने या फिर अमर सिंह ने। तो देखिए, आपके जो शेख हमीमुद्दीन नागौरी है उनको सन्यासियों का सुल्तान ये उपाधि दी थी आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि संत पनराज जी का जन्म स्थान है, यानी कि जो संत पनराज जी है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, नगा गांव, रेण गांव, कापड़ोद गांव या फिर बीकमकोर गांव। तो आपके संत पनराज जी का जन्म स्थान है नगा गांव। बिल्कुल, नगा गांव जैसलमेर संत पनराज जी का जन्म स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलख जगाई थी। कल की क्लास में भी अपन ने ये प्रश्न पढ़ा था, तो बताओ, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलख किसने जगाई थी? संत सुंदरदास जी ने, संत धन्ना ने, संत रामदास जी ने या फिर संत दादू ने। तो बिल्कुल, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलख जगाई थी अपने संत धन्ना जी ने। किसने जगाई? संत धन्ना जी ने। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जैन आचार्य ने अणुव्रत का सिद्धांत दिया? यानी कि जो अणुव्रत का सिद्धांत है ना, ये कौन से जैन आचार्य ने दिया था? बताइए, आचार्य श्री महाश्रमण, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, आचार्य श्री तुलसी या फिर आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। तो बिल्कुल, जिसने अणुव्रत का सिद्धांत दिया ना, वो आपके जैन आचार्य थे, आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। जो आचार्य श्री भिक्षु स्वामी है, इन्होंने ही अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे? बताइए, शेख सलीम चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? पीर फरकुद्दीन, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, हजरत शक्कर पीर या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपकी जो शेख सलीम चिश्ती के गुरु है ना, उनका नाम है हजरत शक्कर पीर। क्या नाम है? हजरत शक्कर पीर। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा किस संप्रदाय के द्वारा की जाती है, यानी कि वो कौन सा संप्रदाय है जो भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा करता है, बताइए। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय। तो बिल्कुल दोस्तों, जो कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा करता है ना संप्रदाय, उसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। क्या नाम है? वल्लभ संप्रदाय। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछ रहे हैं कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि जो मीराबाई है ना उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? पंडित गजाधर, चंपा जी, रैदास जी या फिर उपयुक्त सभी। तो अपन जानते हैं कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु का नाम है संत रैदास जी। क्या नाम है? संत रैदास जी। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। और बात करें कि बचपन के गुरु कौन है, तो बचपन के गुरु थे आपके चंपा जी। और बात करें धार्मिक शिक्षा और नृत्य के गुरु कौन है, तो पंडित गजाधर जी, है ना। अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि नरसिंह मायरो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि जो नरसिंह मायरो है ना इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है, बताइए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर ब्रज भाषा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो नरसिंह मायरो है इस ग्रंथ की भाषा है आपके ब्रज भाषा, यानी कि ये ग्रंथ है ना ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विश्नोई संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि निम्न चार में से जो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित नहीं है ना उसको टिक करो, बताइए। जंब संहिता, शब्दवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश और कोंडा। तो आपके जंब संहिता संबंधित है, शब्दवाणी भी है और विश्नोई धर्म प्रकाश भी है, लेकिन जो कोंडा है ना ये विश्नोई संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो कोंडा ग्रंथ है ना ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से है, तो जसनाती संप्रदाय से। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संत शिरोमणि मीराबाई की रचना किस भाषा में संकलित है, बताइए। जो मीराबाई की रचना है ना वो कौन सी भाषा में संकलित है? मारवाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, ब्रज भाषा या फिर हाड़ौती भाषा। तो आपकी जो मीराबाई की रचना है ना वो आपके मारवाड़ी में संकलित है। किस में संकलित है? मारवाड़ी भाषा में। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संत की समाधि शेरपुर अलवर में है, बताइए। हरिदास जी निरंजनी, लालदास जी, रामदास जी या फिर चरणदास जी। तो देखिए शेरपुर अलवर में जिसकी समाधि है ना उन संत का नाम है आपके लालदास जी। क्या नाम है? लालदास जी। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और जो लालदास जी है इन्होंने आपके लालदासी संप्रदाय चलाया था जिसकी प्रधान पीठ नंगला जहाज भरतपुर में है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि द्वैतवाद दर्शन किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, यानी कि जो द्वैतवाद दर्शन है ना इसके प्रवर्तक कौन है, बताइए। स्वामी माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर परशुराम आचार्य। तो बिल्कुल आपके जो द्वैतवाद दर्शन है इसके प्रवर्तक है आपके स्वामी माधवाचार्य। कौन है? स्वामी माधवाचार्य। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है दोस्तों कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बताइए। जो नाथ संप्रदाय है ना इसका प्रवर्तक कौन था? जसनाथ जी, गोपीचंद जी, जालंधर नाथ जी या फिर नाथ मुनि। तो बिल्कुल आपकी जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। और जो नाथ मुनि है ना इन्हें मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अच्छे से लेकर याद रखना है। और ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संत दादू के शिष्य जो जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे उनका नाम क्या है, बताइए। गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब दास जी या फिर मिस्किन दास जी। तो आपके जो दादू जी के शिष्य थे ना जो जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे थे उनका नाम रज्जब दास जी था। क्या नाम था? रज्जब जी। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि जाम्बो जी के बचपन का नाम था, यानी कि जाम्बो जी के बचपन का नाम क्या था, बताइए। जसवंत, धनराज जी, उदय सिंह या फिर कलराज। तो बिल्कुल आपके जो जाम्बो जी है इनके बचपन का नाम था धनराज जी। क्या नाम था? धनराज। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संत सुंदर दास जी ने दादू पंथ की किस शाखा की स्थापना की, बताइए। नागा शाखा, विरक्त शाखा, खाकी शाखा या फिर खालसा शाखा। तो आपके जो संत सुंदर दास जी है ना इन्होंने दादू संप्रदाय में नागा शाखा की स्थापना करी थी। कौन सी शाखा की स्थापना करी? तो नागा शाखा की। बिल्कुल जो नागा शाखा है दादू पंथ की उसके प्रवर्तक संत सुंदर दास जी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संत दादू दयाल जी को कहते हैं, यानी कि संत दादू दयाल जी को निम्न चार में से क्या कहते हैं, बताइए। विष्णु का कल्कि अवतार कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं या फिर उपयुक्त सभी।
तो जो आपके संत दादू दयाल जी ना, इनको कहते हैं अपन राजस्थान का कबीर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महिला संत गौरी देवी को कहते हैं। पहले आपसे पूछा कि जो अपने दादू दयाल जी ना, इनको क्या कहते हैं बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि गौरी देवी को क्या कहते हैं, बताओ। राजस्थान की मीरा, गोडवाड़ की मीरा, मत्स्य की मीरा या फिर वागड़ की मीरा। तो आपकी जो महिला संत गौरी देवी है ना, इसको कहते हैं अपन वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि गलियाकोट डूंगरपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, चिश्ती संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की या फिर राम स्नेही संप्रदाय की। तो आपके गलियाकोट डूंगरपुर में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है ना, उसका नाम है आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय। बिल्कुल, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ स्थित है गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन भेंट की थी, बताइए। संत लाल दास जी, संत दादू दयाल जी, संत चरण दास जी या फिर संत जसनाथ जी। तो जो दिल्ली के बादशाह है ना सिकंदर लोदी, उन्होंने आपके जसनाथ जी के चमत्कार को देखकर उनको 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संत जसनाथ जी के चमत्कार को देखकर उन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान की राधा कहते हैं, बताइए। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को, गौरीबाई को, कर्माबाई को या फिर रानाबाई को। तो देखिए राजस्थान की राधा अपन कहते हैं अपनी मीराबाई को। किसको कहते हैं? मीराबाई। बिल्कुल ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि संत रानाबाई का संबंध है, यानी कि जो संत रानाबाई है ना, उनका संबंध किस स्थान से है? खरनाल से, हरनावा से, झोरड़ा से या फिर कंटालिया से। तो आपके संत रानाबाई का संबंध है हरनावा नागौर से। कहाँ से है? हरनावा नागौर से। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दादू जी ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश किस स्थल पर दिया था, बताइए। आमेर जयपुर, अहमदाबाद गुजरात, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश या फिर सांबर जयपुर। तो जो दादू दयाल जी है ना, उन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था आपके सांबर जयपुर में। कहाँ पर दिया था? सांबर जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये दिया था इन्होंने 1568 में। आपको अच्छे से लेकर याद रखना है। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद गोरी ने या फिर अकबर ने। तो आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी मोहम्मद गोरी ने। किसने दी? मोहम्मद गोरी ने। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सूफी संत शेख हमीमुद्दीन ने किस स्थान को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया, बताइए। गागरोन झालावाड़, गलियाकोट डूंगरपुर, चिड़ावा झुंझुनू या फिर सुवालगांव नागौर। तो आपके जो शेख हमीमुद्दीन है ना, इन्होंने अपना केंद्र बनाया था सुवालगांव नागौर को। किसको बनाया? सुवालगांव नागौर। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में तेरा पंथ के प्रवर्तक है, बताइए। जो तेरा पंथ है ना, इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य भिक्षु स्वामी, आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ या फिर आचार्य महाश्रमण। तो देखिए आपके जो तेरा पंथ के प्रवर्तक है ना, उनका नाम है आपके आचार्य भिक्षु स्वामी। क्या नाम है? आचार्य भिक्षु स्वामी। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अनेबे वाणी ग्रंथ में किस संत के उपदेश संकलित है, बताइए। संत लाल दास जी, संत चरण दास जी, संत रामचरण जी या फिर संत हरि राम दास जी। तो आपके अनेबे वाणी में जिस संत के उपदेश संकलित है ना, उनका नाम है संत रामचरण जी। बिल्कुल जो संत रामचरण जी है उनके उपदेश संकलित है आपके अनेबे वाणी ग्रंथ में। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स कब बढ़ता है, बताइए। रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी या फिर गोगा नवमी। तो आपके हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन। कब बढ़ता है? जन्माष्टमी के दिन। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, बताइए। पेमल, राधा, गौरी या फिर रुक्मणी। तो आपके मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विशेषता द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, यानी कि जो विशेषता द्वैतवाद है ना, इसके प्रवर्तक कौन है, बताइए। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य या फिर रामानुजाचार्य।
तो आपके जो विशेषता द्वैतवाद दर्शन है ना, इस दर्शन के प्रवर्तक है आपके रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके संत और संप्रदाय के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया होगा। मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।